क्या क्या रिस्क हैं। मोस्ट लाइकली फाइनेंशियल रिस्क तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फाइनेंशियली आप जिस तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप वैसे कर सकेंगे बाद में या नहीं। हो सकता है कि कभी आपके पास प्रोजेक्ट हो या ना हो, लेकिन अभी तक ऐसा जब से मैं टियर 2 में शिफ्ट हूँ ऐसा हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल में रिस्क है थोड़ा सा फाइनेंशियली साइड पे, लेकिन वो उसको ओवरकम कर जाता है अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर असाइन हो और आपको चीज़ें मैनेज करने का मौका मिले तो मेरे ख्याल में उसको ओवरकम कर जाता है। कुछ बज़वर्ड्स थे जैसे पता नहीं सेल्स करनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, चूँकि मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस डेवलपमेंट साइड का था, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे लिए इतना मसला नहीं था। मेरे लिए प्रॉब्लम ज़्यादा सोशली इंटरेक्शन थी, लोगों के साथ नेटवर्क्स बनाने में मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो उस तरह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करता था कि यार ये काम मैं नहीं कर सकूँगा, तो हो सकता है सेल्स भी करनी पड़े, वहाँ फलानी चीज़ की टेंशन लेनी पड़े। तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ों का आपको रखना पड़ता है ज़हन में। तो मैं उस टाइम पे ये वाला रिस्क लेने के लिए तैयार था। राइट। तो लेकिन ये वाली मिसकंसेप्शन जाहिर सी बात है फिर इंटरेक्शन से ही क्लियर होती है। तो सीनियर्स ने हेल्प की उस चीज़ में। अभी हमारी यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग हुई थी, मैंने एक दिन भी ट्रेनिंग मिस नहीं की। बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी, बट स्टिल मैंने सारी ट्रेनिंग्स ली। और कुछ ट्रेनिंग में ऐसे भी होता था कि हम 2-3 लोग होते थे कंसिस्टेंटली, बाकी टियर 2 की और बड़ी सारी लॉट थी, नहीं आते थे। मुझे ज़रूरत थी तो मैं वो ट्रेनिंग्स ले रहा था और मुझे उनका फ़ायदा भी हुआ। तो टियर 1 जो है ना, वो अब जो टेक्निकली तो शायद सारे कुछ ना कुछ कर लेंगे। जो सबसे बड़ा मसला ना यहाँ पे टियर 1 के अंदर वो कम्युनिकेशंस का, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल में लोग उस पर फोकस नहीं करते। अब आपके ऊपर पूछने वाला कोई नहीं है, अब बम भी गिरना है आपको। यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओन थिंग्स। बिल्कुल। वो आप दिन में चाहे सोए रहो, रात को काम करो या जैसे भी करो, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे आप 2 दिन काम ना करो, फिर इकट्ठे 24 घंटे लगा लो, बट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन योर वर्क। आपको वो करके देना है और आप ही उसका आंसरेबल होगे, कोई और नहीं होगा। देयर इज नो टीम इन। कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, क्लाइंट फेसिंग एक्सपीरियंस है, ये तरह की चीज़ें हैं, बट वो एक अथॉरिटी नहीं है, यू नो, टू वर्क ऑन अदर थिंग्स। अगर मैं अपनी लेट्स से अब मेरी डोमेन है क्यूए की एंड मैं कुछ और भी अगर करना चाहती हूँ और मुझे कोई और ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो क्यूए का नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, सो मैं वो उस प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकती हूँ, मैं लर्न कर सकती हूँ, एक लर्निंग कर्व भी आ सकता है मेरे अंदर। सो ये इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उनसे नेटवर्किंग बनाते हैं, फिर आप जो आपके सीनियर्स होते हैं जो इस प्रोसेस से गुजरे होते हैं उनसे थोड़ी गाइडेंस लेते हैं, आप खुद अपनी एफर्ट पुट करते हैं। एलाइट का जो मॉडल है उसको मतलब पढ़ना चाहिए, अच्छी तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। तो प्राइमरी यही होता है कि एज अ टियर 1 या एज अ फ्रीलांसर आप सिर्फ अपने आप का सोचते हैं, तो लेकिन एज अ टियर 2 आप एक सिस्टम का पार्ट बनते हैं जिसमें आपने पूरे प्रोसेस को देखना होता है, पूरा प्रोसेस चलाना है, आपने अपनी टीम बनानी है, आपने ग्रो करना है, कंपनी को भी ग्रो करना है, खुद भी ग्रो करना है। तो ये माइंडसेट को भी थोड़ा चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप इस प्रोग्राम में आते हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू बिल्ड अप योर ओन रिजर्व्स, you have to maybe if you are billable, you will sometimes it could happen you are not getting payment same month or financial risk. Secondly, जो मुझे और एक risk आया face, that is managing work life, so like being mother of 2 kids and having have to handle the whole home, और फिर in when you become tier 2 you have to put some extra working hours, you have to work extra, you have to spend some more time, the consistency and उन चीज़ों को जो balance करना था, that was another challenge. And the third one is setting my own identity. So maybe इसमें कुछ I don't want to say it's in elite, but कुछ जगह पे होता है, और sometime मुझे थोड़ा लगा कि females जो होती हैं उनको कुछ points पे होते हैं कि क्या और एक आइडेंटिटी अपनी डिफाइन करना। और एलाइड में देयर वर नो अदर फीमेल, व्हेन आई बिकेम
सो मेरी कोलीग्स में और भी फीमेल्स नहीं थी, सो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि अपनी आइडेंटिटी लाइक बाय शोइंग योर वर्क, वर्किंग मोर, कंसिस्टेंसी, लाइक फेसिंग रिस्क, चैलेंजेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो एक आइडेंटिटी सेट करना सब में अपनी, दैट वाज अनदर चैलेंज। बाकी everything was fine, like I got a perfect mentorship and what else resources I need वो सब कुछ मुझे प्रोवाइड किया गया। जैसे मैंने आपको बोला इंट्रोवर्ट था, अब मुझे डिफरेंट लोगों के साथ काम करना पड़ता है अब, और उनको समझना पड़ता है और उनको अपनी बात समझानी पड़ती है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो होती है ना, आपको अपनी पर्सनैलिटी में, अगर मेरे में प्रॉब्लम है, मुझे लगा मेरे में यार ये, मैं अगर किसी बात पे सही हूँ ना, मैं सही, मुझे पता सही हूँ और मैं सही ही हूँ, और आगे वाला कोई गलत आर्ग्यू कर रहा है, मैं ऑफेंसिव हो जाता हूँ, और यार ये चीज़ ऐसे नहीं है। अब होता है कि नहीं यार, लॉजिकल इसको बताओ, ठीक है इसकी सुन लो, इसको इसके लिहाज से समझा दो। ये भी एक आपकी मेरे ख्याल से ग्रोथ हुई ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मेरे पे टियर 2 की, यार ये चीज़ हमने एग्जीक्यूट करनी है, इसको मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए फिर इंसानों से काम होता है। उसमें ऑब्वियसली फेजेस आते हैं लाइफ में कि जब बंदा कहता है यार क्या मुसीबत पड़ी हुई है हर चीज़ करने की, लेट्स जस्ट फोकस ऑन लाइक इजी जॉब और लेके चले उसे। बट आई थिंक जो अनकंफर्टेबल होके दोबारा कंफर्टेबल होने में मजा ना, मतलब सीख के ग्रोथ है जो बेसिकली उसके अंदर, वो मुझे ज़्यादा मतलब मोटिवेट करती है कि यार आई नीड टू ग्रो मोर एज अ पर्सन और करियर में भी और हर तरह से, मतलब जिसमें। और लाइट में ज्वाइन करने की मेरी जो एक मेजर रीज़न ये थी, जो यहाँ पे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है फर्स्ट निशान से पता चला था, ठीक है, कि उन्होंने मतलब जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद जो मेरी क्लाइंट फेसिंग की जो ट्रेनिंग हुई, ऑब्वियसली मैं करता हूँ क्लाइंट फेसिंग पहले अपने क्लाइंट्स के लिए और इस तरह से, बट जो यहाँ आके मुझे नई चीज़ें पता चली हैं, ठीक है, कि कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, उसमें मैं इन द टर्म आई बिलीव कि अच्छी खासी ग्रोथ आई है, कि जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया क्लाइंट कॉल्स पे जाने पर, ठीक है। जो मेरा लाइक डे टू डे लाइफ में रूटीन है वो यही है कि यार प्री सेल्स कॉल्स, ठीक है, और डिलीवरी मैनेजमेंट के साथ जो मैं कर रहा हूँ। तो जो पहले एक रिजेक्ट थी क्लाइंट कॉल्स पे जाने पे, ठीक है, वो इसी वजह से आई थिंक जो कि मैं अनकम्फर्टेबल होने में कंफर्टेबल हूँ कि कोई बात नहीं यार, अगर नहीं समझ आती मुझे, नहीं बेइज्जती हो जाएगी क्लाइंट के सामने जाने से, या कोई नई चीज़ नहीं पता, इट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ करके नेक्स्ट टाइम मैं बेहतर कर लूँगा, ठीक है। तो आई थिंक जो इस चीज़ के अंदर जो मज़ा मुझे आता है ना, ठीक है, दैट इज द मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग गोइंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन और डूइंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप थिंग। सेल्स का कुछ पता नहीं, हाँ तमीज से बात करनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू शुड गेन समवन्स ट्रस्ट, लेकिन व्हाट आर द टेक्निकलिटीज बिहाइंड इट, जीरो आइडिया। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव दैट, ठीक है। मार्केटिंग और सेल्स का कोई डिफरेंस नहीं बता सकते हैं, राइट। एट दैट पॉइंट कोई आपसे पूछ रहे हैं, हाँ यार मार्केटिंग भी करनी है, सेल्स भी करनी है, हाँ समझ आती क्या है। तो व्हाई आरंट वी टॉट दोस थिंग्स मेथोडिकली। मटेरियल तो बहुत ज्यादा जमा हुआ है। Umar, the CEO of the company, himself has put up a lot of time and effort in putting that a library of material together. Literally a library of material. 4-5 साल 6 साल इसी पे काम किया, तो बहुत ज़्यादा। But people don't know where to start, how to navigate their way through that. और अगर let's say या तो उसके अंदर घुस जाएं, कहाँ से शुरू करेंगे? They don't have the aptitude or the inclination to do that, क्योंकि वो एकदम से इतना बड़ा पहाड़ लग जाता है, अच्छा आज मैं T2 यार आज बनाता हूँ, अब क्या ये सारा कुछ पढ़ूं? So where do you start unless you already have that background? कि मैंने A levels मैथ में किया था, अब आप मुझे linear algebra दे देंगे तो मैं किसी ना किसी तरह से टैकल कर दूंगा। I know all of the things, the fundamental blocks of। हमें उस बेचारे को कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ पता है वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करने हैं, वाइल फॉर लूप कहाँ पे लगाना है, और अब हमने सेल्स भी करनी है। उसका इससे क्या ताल्लुक है, राइट? और मैंने लीडरशिप भी करनी, क्योंकि एकदम से मेरे पे एक टीम भी छोड़ दी है। एग्जैक्टली। हाँ, आई बीन ट्रेन्ड समवॉट, मैं 2-4 बंदे कर चुका हूँ। जब मोटिवेशन लेवल आपकी यूं चलते एकदम ड्रॉप होती है काम में, तो आपका काम आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ चल ले जाते हो।
उससे वापस आना जो है ना वो ऑलवेज चैलेंज होगा। हाँ तो जब तक कोई धक्का ना लगे वीकेंड पे आपको अपने आप को जबरदस्ती बैठ के बैठ के काम ना करना पड़े, और फिर आप देखो उसको कि यार ये पहले कर लेता 2 घंटे का काम था, खाम का मैंने वीकेंड तक बैठ के आया उसको, तो वो जो रियलाइजेशन है ना वो फिर आपको कम है। लेकिन आई वुड ऑलवेज से कि ये जो है ना वो जो बाहर से काम करके आ रहे हैं बेशक वो जितने मर्जी सीनियर हैं, उनके लिए मॉडल में ये चैलेंजेस होंगे जो कि मुझे कभी कभी फील होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो हर बंदा उस तरीके से ना उसका जॉब नहीं कर पाता। आपका रिस्क टोटल 100% आपका है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ज़रा सोचने में थोड़ा सा टाइम लेती है कि यार अगर मेरे पास काम होगा तो मैं अर्न करूँगा, अगर काम ना हुआ फारिग बैठना पड़ा तो मुझे कोई सैलरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जितना भी रिस्क है वो आपका अपना है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ये आपको थोड़ा सा स्विच करने में आपको थोड़ा सा पहले सोचना पड़ता है, ठीक है। फ़ायदे नो डाउट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। देखिए मुझे तो एक वो कह लें एक बिलीव था कि जो कहते हैं ना कि रिज़्क आपको लिखा हुआ है वो किस्मत में आपको मिल के ही रहना है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि चलो दूसरा जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तजारत में मुनाफा जो है 9 गुना है, और उसमें ये कुछ चीज़ें थी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोची देखी। तो मैंने कहा यार रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। रिस्क लेंगे तो ही रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। अगर अच्छा रिवार्ड चाहिए तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। अब बगैर रिस्क लिए तो आप रिवार्ड ले नहीं सकते। तो एक दफ़ा तो आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये मैंने सोच के ट्राई किया कि यार जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन मैंने रिस्क काफ़ी लिए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं तो रिस्क ले लेता। मैंने काफ़ी सारे काम भी किए होंगे, इतने शायद किसी ने नहीं किए होंगे जितने जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया हुआ, और कामयाब कोई भी नहीं हुआ शायद, ठीक है। सो मैं तो रिस्क टेक कर रहा हूँ। स्टार्ट में अगर मैं आपको बताऊँ ना 2017 तक या 18 तक क्या था, तो जितने मैं पैसे कमाता था टीयर 2 मैं इन्हीं चक्करों में लगाता था। पहले मेरी ट्रैवलिंग से पहले मेरे यही शौक होता था, कभी किसी बिजनेस में पैसे लगा लिए, कभी किसी बिजनेस में पैसे लगा लिए, मैंने इसी तरह किया। तो मैं तो रिस्क टेकर था। वो है कि जब तक आपके अंदर से वो आवाज़ें निकलेगी ना कि मैंने काम करना है, ये वो हेजिटेंट होते हैं कि यार अब क्या पूछने में शर्म आती है, क्या मैं पूछूं, मैं कूल कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। लेकिन पूछने में यही है कि पहले को पता चलता है कि यार थोड़ा सा इंटरेस्ट रख रहा है, कि पूछना चाह रहा है, इसकी कोई प्रॉब्लम है, इसको मैंने बताया है तो इसको इंटरेस्ट है। तो पूछने में कोई मजाका नहीं है। पूछने में हो सकता है कि अगले को भी कुछ लर्निंग हो जाए, जिससे आप पूछ रहे हो उसको भी ना पता हो, वो भी थोड़ा सा R&D करके बताए हाँ यार ये इस तरह चीज़ें चल रही हैं। तो आप अगर पूछते हो तो अगले की हेल्प हो जाती है, अगर उसको नहीं पता तो आपकी तो होनी ही होनी है।